आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अगर आप अभी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो आप शायद जानते होंगे कि महिलाओं के लिए महीने के वे कुछ दिन कितने मुश्किल भरे होते हैं। उन्हें ऐंठन, दर्द, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन जैसी तमाम चीज़ों से गुजरना पड़ता है। इस परेशानी के साथ उन्हें डेली रूटीन भी अपना निपटाना होता है। इससे आराम करना जो कि इस दिन के लिए ज़रूरी होता है वो मुश्किल हो सकता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे ओवरऑल कि हम बात किस पर कर रहे हैं। हम बात पीरियड्स की कर रहे हैं। पीरियड्स के दिनों के तकलीफ़ के बारे में तो हम अक्सर बातें करते हैं, जानते हैं, लेकिन उन दिनों में किस तरह से रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस पर कम ही बातें होती हैं। पीरियड्स अभी भी एक ऐसा विषय है जिस पर लोग खुलकर बात करने से परहेज़ करते हैं। इसी वजह से बहुत सी बातें हमें पता ही नहीं चल पाती हैं। तो आज के हेलो डॉक्टर में बात होगी पीरियड्स के उन दिनों में आप अपना खुद का ध्यान कैसे रख सकती हैं। नॉर्मल पीरियड साइकिल कितने दिन का होना चाहिए? अगर किसी को जल्दी पीरियड्स होते हैं तो क्या ये नॉर्मल है? कौन सा पैड पीरियड्स के दिनों के लिए बेस्ट होता है? अगर आप दर्द ज़्यादा महसूस कर रही हैं, आपको दर्द ज़्यादा होता है इन दिनों में, तो आपको क्या करना चाहिए? हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू। जैसे कि मैंने कहा कि पीरियड्स यानी माहवारी एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में आज भी हमारे समाज में खुलकर बात नहीं की जाती। आज भी पीरियड्स के संबंध में लोगों का ज्ञान आधा अधूरा ही है। इसी विषय पर ब्रिटेन की एक चैरिटी संस्था का कहना है कि लड़के और लड़कियों को स्कूल में एक साथ पीरियड्स के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। प्लान इंटरनेशनल यूके नामक इस चैरिटी संस्था का कहना है कि पीरियड्स के बारे में स्कूल में चर्चा होनी चाहिए। इसका अधूरा ज्ञान आगे चलकर नुकसानदायक साबित होता है। सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड वाटर मैनेजमेंट नाम की एक संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 52% महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज में हैं और लगभग सभी हर महीने पीरियड्स यानी मासिक धर्म की अवस्था से गुजरती हैं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर को पीरियड्स के दौरान हाइजीन मेंटेन करने और अपनी देखभाल करने के बारे में ना तो जानकारी है और ना ही इससे जुड़े संसाधन उपलब्ध हैं। और जानकारी के अभाव में आप जानते ही हैं कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है जो आगे चलकर परेशानी बन सकती है। तो आज हमारे साथ पीरियड केयर पर बात करने के लिए इंटरनेट कॉल पर साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर मुस्कान छाबरा, बिरला फर्टिलिटी में IVF स्पेशलिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है डॉक्टर मुस्कान आपका आज तक रेडियो पर। तो कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक मैम। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ओवरऑल मेंस्ट्रुएशन केयर पर कि महिलाओं को कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो डेली हर महीने जूझती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैम आप ही से एक सवाल, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, इतने लॉन्ग आवर्स आपको काम करना पड़ता है प्लस वी आर वुमेन्स, डॉक्टर कैसे खुद को इस दिनों में अपने आप को देखभाल करके रखती हैं और उस दर्द से, उस जो मूड स्विंग्स होती हैं उससे डील करने में, तो डॉक्टर्स कैसे करती हैं, आप कैसे डील करती हैं? तो आई थिंक डॉक्टर्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है, लेकिन हाँ ऐसा है कि हम लोगों को ये समझ में आता है कि जो साइंस है मेंस्ट्रुएशन के पीछे का, जो हमारे मासिक धर्म के पीछे का साइंस है वो क्या है। और आई थिंक उसके अगर हम उस साइंस को समझ जाएं तो हम ये भी समझ जाएंगे कि उससे हमारे को परफेक्टली और हमारे को अच्छे तरीके से हमें अपने उस पीरियड के टाइम को हैंडल कैसे करना है। तो आई थिंक हम आज उसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि जो एक हमारी लाइफ का पार्ट है, हमारा मासिक धर्म का जो चक्र है, जो हमारी लाइफ का पार्ट है, जो स्टार्ट होता है कि आई थिंक आजकल 9-10 की उम्र में लड़कियों के मेंसेस शुरू हो जाते हैं और ऑलमोस्ट 50 इयर्स तक हमारी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, जो हमारी इतने सारे सालों का सफर है, हमें इतने सारे सालों तक एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस हैं उनके साथ डील करना पड़ता है। तो हम अगर इसके
पीछे के साइंस को समझेंगे तो हम इसके साथ बेटर डील कर पाएंगे। जो आमतौर पर महिलाएं होती हैं इस फेज को सबसे ज्यादा वो रेगुलर और इर्रेगुलर पीरियड्स को लेकर परेशान रहती हैं। तो सवाल मेरा यही है कि मतलब व्हाट शुड अ रेगुलर साइकिल लुक्स लाइक। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो रेगुलेशन है वो हमारे ब्रेन से होता है। तो हमारे ब्रेन से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये जो हार्मोन है ये एक्ट करते हैं हमारी ओवरी के ऊपर, और हमारी ओवरी से कुछ और हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे गर्भाशय यानी कि हमारे यूट्रस पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बाद में जाके हमारे को ब्लीडिंग होती है या फिर जिसे हम बोलते हैं मासिक महीना वो होता है। तो ये जो पूरी साइकिल है कि ब्रेन से हार्मोन्स का निकलना, अंडे का बढ़ना और उसके बाद गर्भाशय की लाइनिंग का गिरना, ये पूरा प्रोसेस जो है ये हमारा अराउंड 1 महीने की अवधि में कंप्लीट होता है। इसीलिए जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि है ये कितनी होनी चाहिए, ये अराउंड 28 to 30 डेज की नॉर्मली होती है। लेकिन यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि बहुत लोगों के दिल में ख्याल आता है कि अगर हमारी महीना पिछले महीने सो एंड सो डेट पे आया था तो अगले महीने भी उसी तारीख पे आ जाना चाहिए। लेकिन इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हर महीने आपके हार्मोन्स और आपकी शरीर और आपके आसपास के स्ट्रेस और आप क्या खाते हैं ये सब चेंज होता है। इसलिए हर महीने की साइकिल जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है और इसीलिए 28 दिन से लेकर 28 दिन +- 7 डेज की जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, इसको हम नॉर्मल मानते हैं। तो 21 डेज से लेकर 35 डेज तक की जो ड्यूरेशन होती है साइकिल की, हम उसको नॉर्मल मानते हैं। और जैसे कि आपने जो एक तय बताया कि 20 से 21 दिन या 22 दिन आपने यहाँ पर जिक्र किया। अब कई लोगों की शिकायत होती है, जैसे मैं पढ़ लिख रही थी तो उसमें था कि किसी को हर 15 दिन में जो है वो पीरियड्स आ जाते हैं। तो क्या ये नॉर्मल है और साथ ही इसकी वजह क्या होती है? अगर जो हमारी हार्मोनल साइकिल है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं या फिर बॉडी में अगर कोई चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल छोटी हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। तो जो अगर ये साइकिल जो नॉर्मल साइकिल है ये किसी वजह से ब्रेक हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई पिल्स ले रहे हैं या कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी साइकिल पे इफेक्ट हो जाए, तो उससे भी हो सकता है। अगर सपोज आपको कोई थायराइड के इश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर थायराइड बढ़ा हुआ है, थायराइड के इश्यूज हैं, तो थायराइड के अंदर भी हार्मोन की इंटरेक्शन की वजह से ये साइकिल छोटी हो सकती है। कई बार स्ट्रेस की वजह से आपने बहुत ज्यादा कहीं पे ट्रैवल किया है, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं या अगर सडन चेंजेस हैं, तो उनकी वजह से भी कई बार हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से वेरिएशन आ सकता है आपकी साइकिल के अंदर। मतलब जैसे जब भी पीरियड्स जिस भी एज से वो शुरू होता है, उसमें उसमें होने वाला जो पेट और शरीर का दर्द है वो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है। ज्यादातर लोगों में ये दर्द नॉर्मल होता है, पर कई लड़कियों और औरतों को ये असहनीय दर्द होता है, एकदम बर्दाश्त के बाहर होता है। इतना ही नहीं कि उनके लिए ठीक से उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है, कई बार अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाती है। और इतने डर के साथ आता है, इतने दर्द के साथ एक डर आता है कि कहीं ये किसी बड़ी बीमारी के लक्षण तो नहीं है। तो ये जो असहनीय दर्द कुछ किसी लोगों को होता है, तो उनके लिए मैं खासकर पूछना चाहूंगी कि क्या ये एक किसी बड़ी बीमारी की तरफ भी इशारा करता है, उसके भी लक्षण के बारे में बताता है? तो जो थोड़ा बहुत दर्द अगर पीरियड में होता है जिसका वो तो नॉर्मल ही रहता है। कई लोगों को तो ये पीरियड के दर्द का आभास भी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में, जैसे कि आपने कहा खुशबू, कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि ये काफी गंभीर दर्द हो, इतना ज्यादा दर्द हो कि उनको चक्कर आए या फिर उनको बहाव उस समय बहुत ज्यादा हो, जो सामान्य माहवारी का बहाव है उससे बहुत ज्यादा हो, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो या फिर उनको उनसे उठा भी ना जा सके या अपने नॉर्मल काम पे भी ना जाया जा सके। तो ये दर्द क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा एक्सेसिव पेन क्यों हो रहा है?
तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे कोई ऐसा रीजन तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये दर्द हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप उनसे मिलें, आप एक नॉर्मल जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो एक बार जरूर कराएं। उससे हमें ये समझ में आ जाता है कि क्या कारण हो सकता है कि आपको इतना सिवियर पेन हो रहा है। तो जो ये पेन है ये कई बार एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस, जिसके अंदर खून से भरे हुए सिस्ट रहते हैं ओवरी के अंदर, या फिर छोटे छोटे ऐसे एरियाज रहते हैं जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव पेन हो सकता है पीरियड में। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत निकलती है, आपके अल्ट्रासाउंड में पता चलता है या आपके ब्लड टेस्ट में पता चलता है, तो वो रीजन हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन उसकी वजह से हो रहा हो। तो वो डेफिनेटली ट्रीटेबल है, उसका इलाज है, और अगर आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो टाइमली इसका इलाज हो सकता है। जो हैवी फ्लो होता है वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है दर्द की, और इसको लेकर कैसे मतलब आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है अगर हैवी फ्लो हो रहा है तो। पहले तो बात ये कि हैवी फ्लो और नॉर्मल फ्लो में ये अंतर कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हैवी फ्लो हो रहा होता है तो भी थोड़ी बहुत दर्द की शिकायत ज़्यादातर लोगों में होती है। जी बिल्कुल। आई मीन ये मतलब अगर आपसे नॉर्मली आप 2 या 3 पैड दिन के इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको हैवी फ्लो की इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फ्लो आपको हो रहा है, कपड़े खराब हो रहे हैं, आपको नॉर्मल आपकी जीवन में वर्क करने में वो इंटरफियर कर रहा है, इतना ज्यादा फ्लो हो रहा है, या आपको खून के जो क्लॉट्स हैं वो पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका पीरियड जो है वो भारी हो रहा है, आपकी माहवारी जो है भारी हो रही है, जिसको हम अंग्रेजी में मेनोरेजिया भी बोलते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल लगातार 6-7 दिन के बियॉन्ड भी अगर आपको पीरियड आ रहे हैं, नॉर्मली 2 से 7 दिन तक अगर पीरियड रहते हैं वो नॉर्मल माना जाता है, पर अगर 7 दिन से आगे भी आपको पीरियड आ रहे हैं और इतने ज्यादा आ रहे हैं कि अनीमिया या फिर आपके शरीर में खून की कमी हो रही है, तो ये भारी रक्तस्राव या फिर जो मेनोरेजिया या हेवी मेंसेस जो हम बोलते हैं उसका लक्षण हो सकता है। तो अगर नॉर्मली 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग अगर हो जाती है आपको महीने के अंदर, तो डेफिनेटली ये असामान्य है। और अधिक मात्रा में अगर आप अपने पैड्स यूज कर रहे हैं या कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये पहले नहीं था और आपको रिसेंटली लग रहा है कि ये ज्यादा हुआ है, तो ये जो है हो सकता है कि ये किसी और रीजन की वजह से हो, जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। कोई फाइब्रॉइड्स होते हैं जो आपकी गर्भाशय के अंदर हैं, जो इंक्रीज कर देते हैं आपका फ्लो, या फिर अगर सपोज आपको पीसीओडी वगैरह की दिक्कत है, या फिर आप कुछ दवाइयां ले रहे हैं जिसकी वजह से ये फ्लो बढ़ सकता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं अडीनोमायोसिस, ये एक कंडीशन होती है जिसके अंदर यूट्रस के अंदर थोड़ी सूजन हो जाती है। तो इन सब रीजंस की वजह से आपका फ्लो जो है वो हैवी हो सकता है और बढ़ सकता है। इसका इलाज करना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज अगर आप इसके साथ जीते रहेंगे काफी महीने ये सोच के कि ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो वो शायद ना हो, और आपका जो ब्लड का लेवल है, जो अनीमिया जिसको हम बोलते हैं, वो सेट इन हो सकता है, जिसकी वजह से अगेन आपको रूटीन काम करने में थकावट का होना, या फिर बाकी दिक्कत होना, सांस चढ़ना, इन सब चीजों की दिक्कत आ सकती है। डॉक्टर, जो क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स में उस वक्त जो हम दवाइयाँ लेते हैं, तो क्या लेना ये सही होता है या नहीं होता है? क्योंकि ऐसे सुनते हैं हम लोग कि इसे नहीं लेना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि नॉर्मल क्रैम्प्स जो होते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि असहनीय आपको दर्द हो रहा है उनकी वजह से। अगर आपको रूटीनली महीने के दौरान दवाइयां लेनी पड़ रही हैं या इंजेक्शंस लगाने पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका कॉज भी आपको ढूंढना चाहिए, क्योंकि देयर मे बी समथिंग सीरियस जो कि इसके पीछे रीजन हो, जो कि आपको इग्नोर डेफिनेटली नहीं करना चाहिए।
आइडियली जो नॉर्मल छोटी मोटी क्रैम्पिंग रहती है महीने के दौरान, जो कि थोड़े सा बैक पेन या फिर हल्के से लोकल पेन की तरह होती है, उसके लिए नॉर्मल जो आप घर के नुस्खे हैं वो अपना सकते हैं। जैसे कि आप थोड़े गुनगुने पानी से नहाएं, या फिर आप एक हीटिंग पैड यूज कर लें, एक नॉर्मल लोकल पेन की ऑइंटमेंट आप यूज कर सकते हैं, या उससे मसाज कर सकते हैं, या मालिश लगा सकते हैं। मोर देन एनीथिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, पानी अच्छी मात्रा में पिए, आप थोड़ी माइल्ड या मॉडरेट कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, हल्का योगा करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, जो हरी सब्जियां वगैरह हैं, फाइबर है, वो सारी चीजें खाएं, तो ये जो हल्के से जो क्रैम्प्स हैं जो एक रूटीनली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं, ये कंट्रोल हो जाएंगे, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पीरियड आया और कब चला गया। जी। अब एक सवाल डॉक्टर आपसे, एक केस स्टडी थी, मैं उसके ऊपर उस केस स्टडी को बताते हुए उस पे आंसर आपसे चाहूंगी कि मेरी दोस्त की एक शादी थी एक दिन, उसमें उसको एक बात की टेंशन खाई जा रही थी, वही जिस पर हम बात कर रहे हैं, पीरियड्स। मतलब जो उसका मैथमेटिक कैलकुलेशन था उसके हिसाब से उसको पीरियड्स ठीक उसी दिन शुरू होने वाले थे जिस दिन उसकी शादी थी। तो अब वंदना जो है सहज नहीं थी, इतने भारी कपड़े, मेकअप, ऊपर से चलना फिरना, अब इस बीच पीरियड्स हो गई तो फिर एक और नई मुसीबत। तो जब उसने ये बात हमें बताई तो एक उसको कहीं से पता चला कि ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल की मदद से पीरियड्स रोके जा सकते हैं। अब ये गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, इसको लेकर कई ऐसी चीजें हम सुनते आ रहे हैं। तो उस बीच एक प्रॉब्लम तो है कि ठीक है, कुछ समय के लिए कुछ महिलाएं पीरियड्स टालना चाहती हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि वो ऐसा कैसे करें। तो क्या मतलब मैं पूछना चाहूंगी कि पीरियड्स रोकने के वो तरीके क्या हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका आपकी सेहत पर बुरा असर भी ना पड़े? तो देखिए, वैसे तो अगर आप देखें कि पीरियड्स अगर हमें डिले करने हैं, आइडियली तो ये रूटीन टेंडेंसी हमें नहीं बनानी चाहिए कि हम पीरियड्स को हर बार या काफी रूटीनली डिले करें। लेकिन अगर कोई ऐसा रीजन होता है कि अनअवॉइडेबल रीजन है और हमें उनको डिले करना पड़ता है, तो जो पिल्स अवेलेबल होती हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल होती हैं, दे आर क्वाइट सेफ एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट अगर आप लें तो वो बहुत इफेक्टिव भी रहती हैं। जो लोकल कई नुस्खे हमें पता है, कई लोग बोलते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर लेने से डिले होते हैं पीरियड्स, लाइम जूस लेने से डिले हो जाते हैं पीरियड्स, पपीता खा लो तो डिले हो जाते हैं पीरियड्स, ये हमें काफी पेशेंट से भी सुनने को मिलता है। लेकिन ये जो नुस्खे हैं ये कितने हद तक काम करते हैं और वेदर दे आर इफेक्टिव, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सपोज इफ यू अगर आप कहीं पे डिले करना चाहते हैं, अपने पीरियड्स जाना चाहते हैं कहीं, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लें और राइट डोज में राइट मेडिसिन लें। एक प्रॉब्लम पीरियड्स में लोगों का एक अलग धारणा है, सोचते हैं कि पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो, वो एक्सरसाइज से बचना चाहिए। आप हल्का फुल्का आपने कर लिया बैठकर बेड पे, वो ठीक ठाक है, लेकिन आप ऐसे हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये अप्रोच कितना सही है? नहीं, आई फील कि जो पीरियड के दौरान एक्सरसाइज जो है, अगर आप रूटीनली एक्सरसाइज करते हैं और आप यूज टू हैं एक्सरसाइज करने के, तो आपको डेफिनेटली वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंडोर्फिन्स। इन हार्मोन का काम ये होता है दैट दे आर नेचुरल हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में जब आते हैं तो ये पेन परसेप्शन, जो पेन की आपको फील होती है पेन, उसको कम कर देते हैं, बहुत ही कम कर देते हैं। एंड नॉर्मली अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और पीरियड में कम करनी चाहिए या बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर हैवी वेट लिफ्टिंग आप थोड़ा कम कर सकते हैं, बट अदरवाइज नॉर्मली अगर इफ यू वांट टू डू एक्सरसाइज, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू इफ यू आर कंफर्टेबल। अगर आप कंफर्टेबल हैं वो एक्सरसाइज करते हुए, तो डेफिनेटली वो एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें।
एंड इसका बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट होता है आपकी साइकिल पे। डॉक्टर, एक सवाल रेलिवेंट सा, जैसे जब भी पीरियड्स की बात होती है तो हमारा जो पूरा फोकस होता है वो महिलाओं के ऊपर ही होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या दवाइयाँ लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो पार्टनर्स हैं, जो मेल है घर में, वो कैसे, किस तरह से इन दिनों में सपोर्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको ये बहुत जानना जरूरी है कि पीरियड्स के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी के अंदर आते हैं। तो सिर्फ पीरियड्स इज नॉट जस्ट ब्लीडिंग, सिर्फ ब्लीडिंग ही पीरियड नहीं है। तो हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं फीमेल्स की बॉडी में जब उनका पीरियड होता है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो इस समय में उनके जो हार्मोन्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं और सडनली ड्रॉप होते हैं। इसकी वजह से उनको उनको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो उनको ब्रेस्ट में टेंडरनेस या सूजन हो सकती है, उनको पिंपल्स हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं। तो इस समय में अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ को समझना बहुत जरूरी है। उनको आराम दें, उनको टेंडर लविंग केयर जिसे हम बोलते हैं उसकी सबसे ज्यादा जरूरत इसी टाइम पे होती है। और मैं सबसे जरूरी बात ये है कि कहना चाहूंगी कि पीरियड्स के साथ जुड़ी बहुत सारी परंपराएं भी हैं इंडिया के अंदर, जो कि हमारी लाइफ को, जो फीमेल्स की लाइफ है उसको काफी रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। कि कई जगहों पे ये परंपरा होती है कि आइसोलेटेड रहना है पीरियड के टाइम पे, खाना बनाने पे प्रतिबंध हो जाता है पीरियड के टाइम पे, आप अचार को हाथ मत लगाइए पीरियड के टाइम पे। आई थिंक कि विमेन जो हैं उनको ये सारी चीजें थ्रू आउट देयर लाइफ फेस करनी पड़ती हैं फॉर सो मेनी ईयर्स, जिनका ज्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो उनके पार्टनर्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। और ये जो जो ऐसी प्रचलित चीजें हैं जिनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, उनको अपने पार्टनर्स के साथ खड़े होकर के इनके इनको हटाना चाहिए, जिससे उनकी लाइफ पीरियड्स के टाइम में बेटर हो सके। अब एक आखिरी सवाल डॉक्टर आपसे कि ऐसा कहते हैं, जैसे हमने शुरू में बात की इरेगुलर पीरियड्स की, तो कई बार सुना है कि इरेगुलर पीरियड्स आगे चलकर आपके फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि मतलब ये कैसे होता है? मतलब कितना हद तक ये संभव है कि इरेगुलर पीरियड से आपकी फर्टिलिटी प्रभावित होगी? सो आई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुशबू, क्योंकि कैसा है कि जो हमारा पीरियड है, जो हमारा ब्लीडिंग है, उसका जो ड्यूरेशन है वो एक्चुअली इनडायरेक्टली हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं उनका स्टेटस क्या है। तो अगर हम ये देखें कि एनी लेडी जिसके रेगुलर हॉर्मोन्स हो रहे हैं, टाइम रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, टाइम पे हो रहे हैं, सही ड्यूरेशन में हो रहे हैं, इट बेसिकली पॉइंट्स की उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी है। तो अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं तो आई फील कि आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट, आपको अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सबसे पहले मिलना चाहिए, जिससे आप रीजन ढूंढ सकें कि ये इरेगुलर पीरियड्स क्यों हो रहे हैं। अगर ये इरेगुलर पीरियड्स आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके फर्टिलिटी पोटेंशियल को, यानी कि आपकी प्रजनन की शक्ति को इफेक्ट कर सकता है। और ये जितना जल्दी करेक्ट हो जाए, जितना जल्दी ये सही हो, उतना ही ज्यादा अच्छा है। अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फाइब्रॉइड है या फिर कोई पीसीओडी का इश्यू है, तो अगेन ये एज अर्ली एज पॉसिबल डिटेक्ट होके ट्रीट होने चाहिए। तो पैड्स हम यूज़ करते हैं। अब उससे लेकर सवाल ये कि पीरियड्स के लिए किस तरह का पैड, व्हिच पैड इज़ बेस्ट फॉर पीरियड्स? So, I think ये a lot of patients also they ask us कि पीरियड के टाइम पे कौन सा पैड बेस्ट रहता है। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आप क्या यूज करें, आप मेंस्ट्रुअल कप्स यूज करें, पैड्स यूज करें या टैम्पॉन्स यूज करें। आजकल हम ये भी देख रहे हैं काफी सारे पेशेंट्स को पैड्स के मटेरियल से एलर्जीज भी हो जाती हैं। तो नेचुरल मटेरियल से बने हुए पैड्स आइडियली प्रेफर होने चाहिए, जिससे ये एलर्जीज ना हो।
प्लस आपको मेंसेस के टाइम पे हाइजीन का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एवरी 3 to 4 आवर्स में आपको अपना पैड चेंज करना चाहिए, प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखना चाहिए, वॉश करना चाहिए। हमेशा जब आप क्लीन करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स को, यू शुड गो, आपको आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना चाहिए, ऑपोजिट वे में नहीं क्लीन करना चाहिए। एंड आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर इशू आ रहा है कि आपको एलर्जी है या फिर आपको पेन है या आपको पैड सूट नहीं कर रहा है, डेफिनेटली आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से एक बार मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस टॉपिक पर इतने डिटेल में बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच खुशबू, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, जिसमें हमने ओवरऑल आपको पीरियड केयर के बारे में बताया, आपको क्या करना चाहिए इन दिनों में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और जो दिक्कतें पीरियड्स में डॉक्टर ने एड्रेस की, अगर आप भी उससे जूझ रही हैं तो बिना देरी किए डॉक्टर से ज़रूर मिले और सही समय पर इलाज लेना शुरू कर दें। वक्त है आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटने का। कोई और ऐसी समस्या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उससे जूझ रहे हो और ये चाहते हो कि बाकी लोगों को अवेयर किया जा सके, तो अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो 7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मैं हूँ खुशबू, मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड और सुनते रहिए आज तक रेडियो। बाय बाय। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।